ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 2024-अधिक-द्विशततमी कक्षा विषय कारक चल रहे हैं और शेषे षष्ठी के अधिकार में हैं हम। और उसमें आज का नया सूत्र है जासी निप्रहण नाटक्राथ पिशाम हिंसायाम 2356 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय तीसरा पाद, ये पूरा तृतीय पाद अनभिहित का अधिकार है। इसमें ही हमारा षष्ठी शेषे है। ये देखिए 2350 षष्ठी शेषे। और इसमें आज का सूत्र है जासी निप्रहण नाट क्राथ पिशाम हिंसायाम। और इसमें अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, इससे अनुवृत्ति आएगी। षष्ठी शेषे से भी अनुवृत्ति आएगी। इस सूत्र में ये सारा एक समास है पिशाम तक, तो ये षष्ठी बहुवचनम है, हिंसायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम है। तो समास का विग्रह पहले हम ये धातु देख लें। ये सारे के सारे धातु हैं। तो इसमें जसु ताड़ने मारना, ताड़ना चुरादी गण उभयपदी, जसु हिंसायाम मार डालना दुख देना चुरादी गण उभयपदी, और जसु मोक्षणे मुक्त करना छोड़ देना परस्मय पद दिवादी गण। ये वाला जसु धातु यहाँ नहीं कहा गया है, पहले दो ही कहे गए हैं। हन हिंसा गत्यो हो मार डालना जाना अदादिगण परस्मय पद। नट धातु जो हिंसा के अर्थ में, वो हमको धातु पाठ में नहीं मिला। क्रथ हिंसायाम मारना भवादिगण परस्मय पद। और पृष लृ संचूर्णे हिंसायाम च चूर्ण करना मारना परस्मय पद रुधादिगण। तो ये सारे धातु हैं जिनके बारे में ये सूत्र है। और इसका अब हम सूत्र वो देख लेते हैं। जो समास का विग्रह है जो जसी ही च, ठीक है। तो ये यहाँ विसर्ग को श हो गया। निप्रहरणम च, तो यहाँ विसर्ग नहीं आई क्योंकि ये नपुंसक है। नाटहा च विसर्ग को श हो गया। क्राथहा च विसर्ग को श हो गया। और पिश का ट हो गया तो पिट्ट च। तो जासी निप्रहण नाट क्राथ पिशहा, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचनम हो गया क्योंकि ये इनका वचन इनके संख्या के अनुसार होता है। तेषाम इतरेतर योग द्वंद्व समास। अब वृत्ति देखी जाती है। जासी नी प्रहण, तो हन धातु नी और प्र से पूर्व है। नाट क्राथ पृष इति एतेषाम धातु नाम, इन धातुओं का हिंसा क्रिया नाम। तो इनका जो हिंसा क्रिया है, अर्थात हिंसा की क्रिया का अर्थ जो है उसमें कर्मणि कारके, कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है, शेष विवक्षा होने पर। अच्छा जी, तो अब ये कहा जाता है कि जासु हिंसायाम चुरादिगण 138 और जासु ताड़ने चुरादिगण 187 इति च चुरादौ पठ्यते। ये जसु धातु जो है ये चुरादी में पढ़ा जाता है। तस्य इदम ग्रहणम, उस यहाँ पर इन दो धातुओं का जो चुरादी में पढ़ा गया है जसु रूप धातु, इसका ग्रहण है। न दिवादिकस्य जसु मोक्षणे, ठीक है। तो ये जो यही बात यहाँ जसु मोक्षणे नहीं कहा गया है, ऐसा काशिकाकार ने हमें बता दिया है। इत्यस्य उदाहरणम, अब है चौरस्य उज्जासयति, वृषलस्य उज्जासयति, चोर को मारता है और स्वेच्छाचारी नीच को मारता है, तो अर्थात दंडित करता है। तो
निप्रहण इति संघात विगृहीत विपर्यस्तस्य ग्रहणम। तो यहाँ पर जो हन के आगे नी और प्र लगाया है, संघात जो जोड़ा गया है, वो विपर्य, इसका उल्टा भी किया जा सकता है। कैसे? चौरस्य निप्रहंती या निहंती या प्रहंती या प्रणिहंती। ठीक है, ये सब में यहाँ षष्ठी लग जाएगी और जो कर्म था वो नहीं हुआ, शेष षष्ठी आ गई। ठीक है, यही यहाँ देखना है। फिर चौरस्य उन्नाटयति। ठीक है, तो चोर को मारता है इत्यादि, ये सब। अब उन्नाटयति भी हो गया। उसके बाद चौरस्य क्राथयति, तो चोर, सबका अर्थ तो हिंसा ही है। अब यहाँ पर क्रथ धातु जो है वो भवादि गण में है, तो क्रा कैसे हो गया? तो निपातनाद वृद्धि, इसकी वृद्धि निपातन से कर दी गई है। वैसे तो नियम नहीं था, इसलिए विशेष कर दी गई है। अयम ही घटादौ पठ्यते, ये धातु क्रथ जो है ये घटादि गण में श्रथ क्नथ क्रथ क्लथ हिंसा अर्थाह, ऐसे भवादि का 552 गण है, उसमें पढ़ा जाता है। तत्र घटादयः घटादयो मित, ऐसा सूत्र है धातु पाठ में। भवादिगण 559 इति मित संज्ञा, तो इन सारे की घटादि की मित संज्ञा है। और अष्टाध्यायी का सूत्र मिताम ह्रस्वः से ह्रस्व प्राप्त था, तो यहाँ क्राथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ह्रस्व ही रहना चाहिए था, लेकिन निपात से इसको क्राथ कर दिया गया है। फिर है चौरस्य पिनष्टि हिंसायाम इति किम, तो पिनष्टि में भी षष्ठी आ गई है और चौरम नहीं आया है। अब हिंसायाम क्यों कहा गया? तो देखिए धनाहा पिनष्टि, तो धनाहा जो है रमा शब्द का बहुवचन है, स्त्रीलिंग। तो धानाह, तो धान क्या होता है? भुने हुए जौ या चावल को पीसती है। तो यहाँ पर कोई हिंसा नहीं हुई है, किसी को मारा नहीं जा रहा, पीसा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है कर्म बनाया गया है। ठीक है, अर्थात ये द्वितीय विभक्ति बहुवचनम है, षष्ठी नहीं आई है। फिर है शेषिति किम, चौरम उज्जासयति, तो अब शेष की विवक्षा अगर नहीं है तो द्वितीय ही आएगी, चोर को मारता है। ईशामिति किम, तो चौरम हिनस्ति। अब यहाँ जो कहा था प्रही नहीं आया है, तो केवल जब कोई प्रही नहीं सामने, नी नहीं है, तो चौरम कर्म ही आएगा। निप्रहण इति किम, अब चौरम वी, अगर आप उपसर्ग वी लगाते हैं तो भी षष्ठी नहीं आएगी, इसलिए नी और प्र अगर सामने होगा तभी ये षष्ठी का विधान है। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।